उपेंद्र गौतम की रिपोर्ट। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर देवों के देव महादेव की स्थली, जहां महादेव अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयंभू ओंकार रूप में विराजमान हो गए। आदि देव महादेव माता पार्वती के साथ देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ इसी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। सावन महीने में ओंकारेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिलता है। सावन का महीना शिव को समर्पित है। शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इस महीने में कई लोग 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग वो 12 मंदिर हैं जहां शिव जी ज्योति स्वरूप में विराजमान हैं, यानी 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश की खंडवा में स्थित इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंग में चौथा स्थान प्राप्त है। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में तीर्थ नगर ओंकारेश्वर में शिव भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। ओंकारेश्वर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों की अनेक मनोकामना पूरी हो जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये स्वयं शंभु है। 12 ज्योतिर्लिंग में से ओंकारेश्वर महाराज यहाँ तीनों स्वरूप में विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और यहाँ श्रद्धालु अपनी मन की इच्छा को पूर्ण करने आते हैं। यहाँ की मन की इच्छा को पूर्ण होती है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है। नर्मदा नदी के किनारे ऊंची पहाड़ी पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। पहाड़ी के चारों ओर नर्मदा नदी बहती है। ये ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी कि ओम का आकार लिए हुए है, इसलिए ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर नाम से पुकारा जाता है। इसी पर्वत पर भगवान ओंकारेश्वर महादेव विराजमान है। श्रद्धालुओं पर भगवान शिव का अपार आशीर्वाद बना रहता है। ओंकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। माना जाता है कि ओम आकार में बने इस धाम की परिक्रमा करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु पहले नर्मदा में डुबकी लगाते हैं। ओंकारेश्वर पवित्र धाम को लेकर कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। जिस जगह ओंकारेश्वर धाम है, उसका नाम मानधाता पर्वत क्यों पड़ा, इसके पीछे भी अपनी ही कहानी है। कहते हैं भगवान राम के पूर्वज राजा मानधाता ने यहाँ तपस्या की थी। इस पर्वत पर कठोर तपस्या करके प्रभु को प्रसन्न किया था। शिवजी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कुल 68 तीर्थ हैं और यहाँ समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। शास्त्रों में मान्यता है कि जब तक तीर्थ यात्री ओंकारेश्वर के दर्शन कर यहाँ नर्मदा समेत अन्य नदी का जल नहीं चढ़ाते हैं, तब तक उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। खंडवा से अखिलेश ठाकुर के साथ टीम न्यूज स्टेट। सावन के महीने में देश भर के मंदिरों और शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं शहडोल के लखवरिया में पांडव काल का एक ऐसा इतिहास